गुड मॉर्निंग गाइस। आज दिन है शनिवार का और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। और युवराज आज सैटरडे को भी स्कूल गया है क्योंकि आज उसको पिकनिक जाना था। तो और वो अपने नानी के घर से, मतलब कि मैं अपने घर से कल रात में आई थी। मुझे टाइम हो गया था 11:30 पौने 12 के आसपास हो गया था। तो वहाँ पे कुछ इतना बिजी थे, मतलब अपने मस्ती वगैरह में लग रहे थे, तो मैंने वहाँ पे व्लॉग बनाया नहीं। तो अब मैं कल रात में आई हूँ, आज मैं सैटरडे है, आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। और युवराज जो है आएगा जब भी, तो उसकी मैम कह रही थी इन्फॉर्म कर देंगे। आई थिंक उनको शाम ही हो जाएगी आने में। और आज जो है मेरा फास्ट है, आज राधाष्टमी है। तो राधाष्टमी के दिन मैं पहले तो नहीं रखती थी, लेकिन मम्मी ने बोला कि राधाष्टमी का फास्ट जो है वो अच्छा होता है, तो इसलिए मैं रख रही हूँ। तो आज जो जो एक्टिविटी होती हैं, जो भी है, मैं सब दिखाऊंगी आपको। बाकी 2-3 दिन से घर में सफाई नहीं हुई थी क्योंकि मैं थी नहीं, बहुत गंदा हो रहा है। तो अभी मैं मेड को भी फ़ोन करती हूँ। उसे भी मैंने नहीं बताया था कि मैं आ गई हूँ, क्योंकि रात में क्या बताती और कल मैं भूल गई थी। क्या है ना, मम्मी के वहाँ जाके कुछ समझ में ही नहीं आता, खाने पीने का हो, बच्चों का ध्यान का हो, बच्चों को क्या खाना है। वो तो खैर मम्मी भी ध्यान देती है, हम देते ही रहते हैं, लेकिन ना अपने पे ध्यान दे पाते, ना ही कुछ। फ़ोन उठाने का भी मन नहीं करता, इतना ज़्यादा भी मतलब अपने लगे रहते हैं। तो बाकी दिखाऊंगी मैं आपको पूरा दिन। और गाइस मेरा तो आज फास्ट है, तो मैंने बुप्पी के लिए पास्ता बनाया है, क्योंकि पास्ता बुप्पी कह रहे थे कई दिनों से कि मुझे पास्ता खाना है, लेके भी आए थे। तो मैंने सोचा आज ब्रेकफास्ट में पास्ता बना देती हूँ। नोनू तो है नहीं, नोनू होता तो पास्ता नहीं बनता शायद। तो बुप्पी पास्ता खा लेते हैं, तो मैंने उनके लिए तो पास्ता रेडी कर दिया है, साथ में चाय बना दी है। इसके बाद फिर मैं अपना नहाना धोना शुरू करूँगी, अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। और मौसम देखो गाइस, अभी मैं दिखा नहीं पाई, इतना मतलब इतनी बारिश हुई है, इतने काले बादल हो गए थे और इतने मतलब गड़गड़ हो रही थी शुरू। ऐसा लग रहा था, हमारे यहाँ तो इतनी नहीं आई बारिश, थोड़ी आई है, लेकिन आई थिंक मेरे को लग रहा है कहीं इधर आसपास बहुत तेज़ बारिश आई है। एकदम से मौसम चेंज हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में तो धूप आ रही थी और फिर थोड़ी देर में देखा एकदम अंधेरा सा होने लगा। मैंने बाहर आके देखा तो ये तो बारिश शुरू हो गई थी धीरे धीरे। तो गाइस मैंने पूजा कर लिया। पूजा तो मैंने सुबह कर ली थी। और अभी मैं चाय और थोड़ी सी पोटैटो चिप्स खा के आई हूँ, जो व्रत की होती है। और वैसे युवराज के स्कूल से भी मैसेज आ गया है कि बच्चे निकल चुके हैं, आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे स्कूल में। तो आप लोग आ जाइए लेने टाइम से। और अभी जाएंगे दोनों को लेने। और क्या कहते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि राधा अष्टमी क्यों मनाते हैं। तो राधा अष्टमी जैसे जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, ऐसे राधा अष्टमी का व्रत भी रखना ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि राधा अष्टमी जो है जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद होती है। और ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। और राधा अष्टमी का व्रत रखने से ना अखंड सौभाग्यवती का और घर में खुशहाली का ये सब माना जाता है व्रत रखने से। तो मैंने भी पहली बार रखा, क्योंकि मम्मी ने बोला कि व्रत रखना है कल। तो मेरे को भी ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि शायद ठीक है, मैं मना नहीं कर पाई। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं रख लूँगी। तो मैंने जन्माष्टमी का नहीं रखा था, तो मैंने राधाष्टमी का रख लिया। तो राधाष्टमी का व्रत में कुछ नहीं होता, रात में वही जैसे नवरात्रों के व्रत में कुट्टू का या सिंगाड़े का आटा या सामागिया का कुछ हम ऐसा खाते हैं ना, फ्रूट खाते हैं, ऐसा इसमें होता है। अगले दिन यानी कि कल मैं इस व्रत को खोलूँगी और रात में मैं कोई फ्रूट चाट वगैरह खा के सोऊंगी। और दिन में भी कोई फ्रूट या कोई चिप्स वगैरह व्रत की खा सकते हैं हम। तो राधाष्टमी का व्रत ऐसे ही बनता है। गाइस अभी टाइम जो हो रहा है 2:45 हो रहे हैं। 2:45 बजे मैंने सुबह की चाय पी है और थोड़ा सा चिप्स खाया है। आप ये मत सोचना मैं सुबह से खा रही हूँ या कुछ ना कुछ खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। अभी 2:45 बजे मैंने चाय और थोड़ा सा चिप्स लिया और अब मैं रात तक कुछ नहीं खाऊँगी। रात को सिर्फ मैं आलू चाट बनाऊँगी और कुछ उसमें फ्रूट वगैरह नहीं करूँगी, बस मेरा इतना ही है। और बाकी अभी युवराज आएगा, इन लोगों को मैंने छोटे चावल खिला दिए, बुप्पी आज सैटरडे तो घर में ही है। तो
युवराज आ चुका है। टाइम दिया गया था हमें 3:15 बजे का कि स्कूल में बच्चे आ जाएंगे 3:15 बजे तक, लेकिन बच्चे वहाँ पे 3:45 बजे के आसपास पहुँचे। बस लेट थी और इतनी भीड़ थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मैनेज नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि बच्चे एकदम सारी बसें आई, 6-7 बसें गई थी, सारी बसें अंदर घुसी, फिर उन्होंने गेट खोला, पेरेंट्स अंदर आ गए तो इतनी भीड़ हो गई थी ना, मतलब कि आधे घंटे में युवराज बाहर आया। तो ये लगा लो 4:30 बजे के आसपास से हमारे को बाहर मिला। उसके बाद हम घर आए, बहुत भीड़ हो गई थी। मतलब ऐसा होता है कि जो हम आई कार्ड होता है एक हम अंदर देते हैं, तो युवराज के आई कार्ड से मैच करते हैं और उसके बाद फिर उसे बाहर भेजते हैं। तो सब पेरेंट्स आई कार्ड देने के लिए इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गई थी इनको, मतलब कोई चीज़ ऐसी करनी थी, या तो उनको ऐसा करना चाहिए था कि ना क्लासों में बुलाना चाहिए था कि सब अपने अपने पेरेंट्स क्लास में आएँ और फिर बच्चों को ले जाएं, या फिर कुछ और अलग करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और बाकी युवराज जो है कह रहा है कि मैंने बहुत मज़े करे। और ये लोग कहाँ गए थे बताओ? हम गए थे किडनेजिया। और वहाँ पे लोग ने बहुत मज़े करे। और मैं बताती हूँ आपको कि वो एक्चुअली में वहाँ पे क्या होता है। तो गाइड्स ये लोग गए थे किड्ज़ेनिया में होता है मतलब बच्चों का लर्निंग सेंटर टाइप का है कुछ। तो वहाँ पे क्या होता है, अभी इनकी फ़ोटो भी शेयर हो चुकी हैं। तो वहाँ पे जैसे कि डॉक्टर है और कुक है, फायर फाइटर है, और मतलब ये लोग जैसे डेंटिस्ट में पेशेंट भी बने हैं। तो मतलब बच्चों को दिखा रहे हैं कि कैसे चेकअप करते हैं। कुक में इन्होंने बर्गर कैसे बनाना है, या फिर बिस्किट ओरियो बिस्किट कैसे बनाना है, ये बोल रहा है मैंने बनाया था। और फायर फाइटर में, और मतलब इनको काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि इनको सिखाया गया। डॉक्टर कैसे होते हैं, छोटे बेबी को कैसे रैप करते हैं, नर्स सिस्टर का क्या काम होता है, बहुत कुछ था किड्ज़ेनिया में। आप भी बच्चों को एक बार एक्सपीरियंस करा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, और अच्छा ही हुआ युवराज चला गया। नहीं तो एक तरफ से मैं सोच भी रही थी कि हमारे साथ चलेगा, तो लेकिन ये ठीक है कि स्कूल के साथ जाना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो इसीलिए हमने भेज दिया था। और एक बार आप गूगल पे भी देख सकते हैं किड्ज़ेनिया के बारे में, काफ़ी अच्छा है। तो युवराज ने मज़े करे आज। यस। हमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? जब मैं पायलट बना था। पायलट बन के क्या प्लेन चलाया था? अच्छा। और उसके बाद मैं बना था डेंटिस्ट, वो बहुत अच्छा लगा था। डेंटिस्ट और बेबी रैप करना भी सिखाया था। और गाइस इनको ब्रेकफास्ट वहीं से मिला था, सैंडविच और एक फ्रूटी। मतलब हमने कुछ नहीं दिया था, हमने सिर्फ एक बॉटल दी थी। वैसे वाटर बॉटल भी इनको मिली थी, और कुछ नहीं लेके गया था ये। और इनको लंच भी वहीं से मिला था। लंच में क्या मिलाया था? लंच क्या करा? पाव भाजी थी और उसमें नूडल्स और आइसक्रीम। ओके। और सारा खाया था। और ये कह रहा है मेरे को सैंडविच अच्छा नहीं लगा, और ये बात मुझे भी पता थी सैंडविच नहीं खाएगा। तो उसने सैंडविच नहीं खाया ना, इसीलिए मैंने उसको इसका एक फेवरेट बिस्किट का पैकेट रख के दिया था, ताकि मुझे पता था ये सैंडविच नहीं खाएगा। तो इसने वही किया और अपना बिस्किट ही खाया था। और गाइस वैसे तो मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा फास्ट है। तो फास्ट में मैंने वही कितने बजे खाया था मैंने, मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चिप्स और चाय लिया था ना। उसके बाद से मुझे थोड़ा भूख तो लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बीपी लो टाइप का, और ऐसा हो रहा है कि बस लेट ही रहूँ। तो वही है, इसलिए मेरे से फास्ट रखा नहीं जाता, और मेरा मन अजीब सा हो जाता है फास्ट वाले दिन ना, लेटे रहने का। अब क्या करूँ, रखना पड़ता है, फिर भी ज़रूरी हो। और गाइज़ यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने शाम के काम में। बर्तन हो रहे थे, क्योंकि आज फास्ट था, तो मैंने मॉर्निंग से बर्तन कर ही नहीं थे। खैर ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं, तो मैंने फिर भी सोचा कि थोड़े जो बर्तन है पहले वो निपटा लूँ, तो उसके बाद ही मैं अपना जो है खाना पीना शुरू करूँगी। क्योंकि सिंक में बर्तन होते हैं ना, तो पता नहीं क्यों, चाहे थोड़े ही हो, लेकिन मेरा हाथ चलते ही नहीं है। तो मैंने देखा थोड़े से बर्तन पहले निपटा लूँ, उसके बाद किचन पूरी साफ़ करके फिर मैं अपने व्रत का खाना भी बना लूँगी और इनका खाना भी बना दूँगी। तो मेरे जो बर्तन थे
वो मैंने कर दिए थे फटाफट से। और साथ साथ मैंने पीछे घी निकालने भी रख दिया था। घी भी मेरी 10 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो उसका मैंने मक्खन निकाल के उसको फिर मैंने घी बनने रख दिया था। साथ साथ मेरा घी भी बन रहा था धीरे धीरे वहाँ पे पीछे। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी निमट गए थे। तो अब आगे जो है मैंने सोचा कि अब अपने आलू उबलने रख देती हूँ। तो आलू जो मैं है धोती हूँ सबसे पहले, और धोने के बाद फिर इनको उबलने के लिए रखती हूँ। और आलू का साइज़ भी आप देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा है। आजकल के आलू जो है ना बड़े ही आ रहे हैं। तो मैं इनको क्या करती हूँ, बीच में से काट कर उसके बाद उबालती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े आलू में ना 2-3 सीटी में भी वो पकते नहीं हैं। और ये जो पैसे हैं युवराज अपना किड्ज़ेनिया से लेके आया था, वहाँ पे इनको मिले होंगे, वो भी इनकी मेहनत करने के। तो इसने बोला मम्मी ये पैसे उठा के रखो, ताकि दोबारा किड्ज़ेनिया जाऊँगा तो ये मेरे काम आएंगे। इसने बोला रबड़ डाल के रखो। तो गाइस रात हो गई है और इन लोगों का खाना बन गया था। इन लोगों का मैंने बनाया आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी, और अपने लिए मैंने आलू चाट बनाई है। मैंने अभी तक खाई नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि शायद चाँद देख के खाना है। तो लेकिन अभी मम्मी से बात हुई और मैंने गूगल पे भी देखा। मैंने कहा ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को कि चाँद देख के खाना है, ये तो सिर्फ अगले दिन व्रत खोलना है। तो अभी तो सिर्फ ऐसी फ्रूट चाट वगैरह खाने हैं, तो अभी तो चाँद देख के नहीं खोलना। तो मैं तब से ऐसी वेट कर रही थी और मेरी हालत ऐसी हो गई, भूखे पेट, सुबह से ऐसी खाली खाली। रात में भी मैंने बताया था मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब तो बिल्कुल भी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने इनका खाना तो बना दिया जोश जोश में, मतलब उस टाइम तो थोड़ा मेरे को था। अब मैं थोड़ा आके लेटी ना, तो अब मेरे को थोड़ा थकावट हो रही है। तो अब मैं अपना व्रत खोलना तो नहीं है, खैर तो कुछ खा पी लेती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।